मैं फिर से अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ एवं जो भी इस पुस्तक की वाणी को सुन रहे हैं उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आइए हम लोग चलते हैं आओ चले शिव की ओर के अगले अध्याय में। और अगला अध्याय है दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। आइए सुनते हैं हमारे साहब इस विषय पे क्या कहे हैं। अति प्राचीन काल से आध्यात्मिक ज्ञान मानव जीवन में व्याप्त दुखों से मुक्ति का मार्ग माना जाता रहा है। मान्य है कि मानव जीवन के समस्त दुखों का एकमात्र कारण अज्ञान है। आत्मा को या फिर जगत के मूल स्वरूप को नहीं जानना ही अज्ञानता है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। यह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होता है। यह संबंध प्रेम की आधारशिला पर स्थापित होता है। गुरु शिष्य की परंपरा अति प्राचीन है। गुरु द्वारा शिष्य को मंत्र देने की क्रिया ही दीक्षा है। देने की क्रिया ही दीक्षा है। दीक्षा गुरु एवं शिष्य के बीच संबंध का प्रारंभ है। इसमें शिष्य द्वारा गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन के पालन का दायित्व ग्रहण किया जाता है। विष्णु यामल तंत्र के अनुसार एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो के द्वारा शिष्य के ऊपर की जाने वाली प्रक्रिया दीक्षा कही जाती है। इसका उद्देश्य होता है आध्यात्मिक ज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान शिष्य को देना और उसके पाप का क्षय करना। दीक्षा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराती है। दीक्षा शब्द संस्कृत के दा धातु में ही प्रत्यय के लगने से बना है। दा का अर्थ है देना और छी का अर्थ है नष्ट करना, अर्थात प्रारंभ या शुरुआत। परमात्मा अथवा शिव की ओर चलने की क्रिया का प्रारंभ दीक्षा कहलाता है। अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी ब्रह्म के विषय में जानने का शुभारंभ। दीक्षा सम्मोहन, वशीकरण, मारण आदि की दिशा में चलने का नाम नहीं है। यह व्यक्ति में सुप्त ईश्वरीय शक्ति का उद्बोधन है। स्वयं अपने लिए दीपक बनना है। सचमुच दीक्षा आत्मबोध है। स्वयं योग आगम कहता है दिछेव मोचैत्युद्धर्व शैव धाम नयत्यपि, यानी दीक्षा ही मल का नाश करती है और आत्मा को शिवलोक में ले जाती है। दीक्षा के संबंध में कुलार्णव तंत्र में कहा गया है दियते विमल ज्ञान क्षयते कर्म वासना, अर्थात गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है। इस श्लोक के अक्षर दी एवं वर्ण छ से मिलकर दीक्ष शब्द बनता है जिसका स्त्रीलिंग होता है दीक्षा। इस प्रकार दीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान दिया जाता है। यह ज्ञान शिष्य के समस्त पापों का विनाश कर उसे बंधनों से मुक्त कर देता है। रुद्रयामल तंत्र में दीक्षा के संबंध में कहा गया है यह शिव का तादात्म्य एक रूपता कराती है और 3 दोषों दैहिक, दैविक और भौतिक का क्षरण करती है। लघु कल्प सूत्र के अनुसार दीक्षा परम ज्ञान को देने वाली पाप परंपरा का क्षय करने वाली है। अतः आगम शिव के द्वारा भगवती को दिया गया ज्ञान आगम कहलाता है एवं मंत्र शास्त्र में इसे दीक्षा कहा गया है। योगिनी तंत्र के अनुसार दीक्षा ज्ञान देती है और पाश, बंधन, अष्टपाश, 5 तत्व और 3 गुण को छीन करती है। अतः तत्व चिंतकों ने इसे दीक्षा कहा है। विश्वसार तंत्र के अनुसार दीप ज्ञानम यतो दयात कुर्यात पाप क्षयतम ततः तस्मात् दीक्षेति शाप प्रोक्ता सर्व तंत्रस्य सम्मुक्ता, अर्थात जिसके द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है
और जिसके द्वारा मनुष्य के पाप का क्षय होता है, उसी को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के इस अर्थ के संबंध में सभी तंत्रों में समानता पाई जाती है। पुरस्चरण सोल्लास नामक पुस्तक के प्रथम पटल में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि दीक्षा से बढ़कर ना कोई ज्ञान है, ना कोई तप है और ना कोई समझ है, इसलिए दीक्षा सबसे श्रेष्ठ है। दीक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में अलग अलग तरीकों से किया गया है। सामान्यतः 5 प्रकार की दीक्षा का उल्लेख मिलता है। सामान्य दीक्षा विधि विज्ञान विधान के साथ समारोह में दी जाने वाली दीक्षा को सामान्य दीक्षा कहते हैं। स्पर्श दीक्षा बिना किसी समारोह के मात्र स्पर्श द्वारा ही दी जाने वाली दीक्षा को स्पर्श दीक्षा कहते हैं। वाक दीक्षा मंत्र या शब्द द्वारा दी जाने वाली दीक्षा वाक दीक्षा है। संभवी दीक्षा शिष्य द्वारा गुरु का बाह्य जगत में प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से प्राप्त दीक्षा को संभवी दीक्षा कहते हैं। संभवी दीक्षा की अन्य मतानुसार अलग अलग व्याख्या की गई है। मनोदीक्षा जब मन में गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है तो मनोदीक्षा कहलाती है। तंत्र में दीक्षा के 3 प्रकार माने गए हैं, वह है आणवी, शक्ति और शांभवी। आणवी दीक्षा शास्त्र के अनुसार मंत्र, अर्चन, आसन, ध्यान, स्थापना, उपासना आदि से युक्त दीक्षा की प्रक्रिया आणवी कही गई है। शक्ति दीक्षा सिद्धि के लिए अपनी शक्ति का अवलोकन कर मात्र उसी के बल पर अर्थात अन्य किसी दूसरे उपाय का सहारा ना लेते हुए बाल्यकाल शिशु अवस्था में ली हुई दीक्षा शक्ति कहलाती है। संभवी दीक्षा आचार्य और शिष्य दोनों में परस्पर फलाभिसंधि, गुरु और शिष्य के बीच कोई समझौता नहीं के बिना ही गुरु के अनुग्रह मात्र से शिवाज्ञा से शिव स्वरूप से युक्त करने वाली जो दीक्षा होती है उसे संभवी दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के इन 3 प्रकारों का उल्लेख षड्यन महारत्न नामक पुस्तक में किया गया है। वायव्य संहिता में कहा गया है कि शैव आगम में परमात्मा शिव शांभवी, शक्ति और मंत्र भेद के 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश करते हैं। वे हैं, पहला है गुरु के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण मात्र से जो जीव को तत्काल बोध होता है उसे ही संभवी दीक्षा कहते हैं। दूसरा है गुरु ज्ञान मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर जो उपदेश करते हैं उस ज्ञानवती दीक्षा को शक्ति दीक्षा कहते हैं। तीसरा है मंडल के अंदर कलश स्थापना आदि करके जो क्रियावती दीक्षा होती है उसे मातृ दीक्षा कहते हैं। विश्वसार तंत्र के उत्तराखंड में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा पूर्व काल में 4 प्रकार की दीक्षा बताई गई है, जिनके नाम है क्रियावती, पहला है क्रियावती, दूसरा है कलावती, तीसरा है वर्णमयी, चौथा है वेदमयी। इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि ये सभी दीक्षा संपदा देने वाली तथा शुभ हैं। संन्यासवादी परंपरा में दीक्षा के समय ब्रह्मचारी व्रत, अर्थ संग्रह का त्याग, सभी जागतिक कर्तव्यों का त्याग, पारिवारिक संबंधों का भी परित्याग करने का संकल्प लेने का विधान है। जैन धर्म में भी दीक्षा का यही अर्थ लिया जाता है। यहाँ इस दीक्षा की क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। हिंदू धर्म में दीक्षा के क्रम में अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का विधि विधान इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति को दीक्षा दी जा रही है और जो दीक्षा देने वाला है वह किस समूह से जुड़ा है। सरभंग अथवा अघोर संप्रदाय में दीक्षा विधि। अघोर पंथ में दीक्षा की विधि और मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अघोर पंथ में दीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम गुरु द्वारा शंख बजाया जाता है, जिसके साथ दूसरे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं। इस दीक्षा में गुरु शिष्य के कान में मंत्र फूंकता है। कहीं कहीं दीक्षा के समय मुर्दे का मांस खाने का विधान है, तो कहीं सूअर के दांत और अजगर की हड्डी की माला धारण करने का। शरीरधारी गुरुओं द्वारा शिष्य को दी जाने वाली दीक्षा के स्वरूप और दीक्षा देने की विधियों एवं दीक्षा के क्रम में लिए जाने वाले व्रतों एवं संकल्पों में भिन्नता है। योग भक्ति
मार्ग तंत्र, अघोर तंत्र आदि में दीक्षा सामान्यतः वर्जनाओं और शर्तों के अधीन दी जाती है। योग में यम नियम का पालन एवं भोजन की पवित्रता पर विशेष बल दिया गया है। तंत्र में गुरु के प्रति श्रद्धा अनिवार्य मानी गई है। अघोर तंत्र में गुरु के प्रति अटूट निष्ठा पर बल दिया गया है तथा मदिरा और मांस के सेवन को ही भी कहीं कहीं आवश्यक माना गया है। दीक्षा के विभिन्न आयाम हैं। नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा आदि। तिरुवड़ी दीक्षा का भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें गुरु अपने शिष्य के मस्तक पर अपने चरण रखते हैं। कहा जाता है कि संत माणिक वासगर, संत सुंदर मूर्ति और संत अप्पड़ को भगवान शिव ने स्वयं उन्हें तिरुवड़ी दीक्षा दी थी। माणिक वासगर द्वारा अपने जीवन की इस अप्रत्याशित घटना का वर्णन किया गया है। बंगाल के संत शिरोमणि रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने शिष्य श्री नरेंद्र को तिरुवड़ी दीक्षा दी थी। काल के जगत से होकर ही कालातीत स्थिति होती है। गुरु जिस मंत्र का दान देते हैं वह बीज रूप में होता है। भले ही वह बीज मंत्र ना हो, शिष्य के मन में उसका वपन किया जाता है। वही मंत्र धीरे धीरे विकास को प्राप्त होता है और शिष्य मंत्र के देवता से एक में एक होने लगता है। वाराणसी के सुविख्यात शिव मंदिर को ज्ञानवापी महादेव भी कहा जाता है, यानी महादेव ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। यदि विचारहीन होकर मंत्रों का यथा विधान जप हो तो क्षण भर में यह स्थिति आ सकती है। शिव आदि गुरु है, गुरु का राज्य शिव का राज्य। तो अब हम लोग इस अध्याय को यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठंड बहुत है। मैं अपने गुरु भाई बहन से ही कहूँगी कि ठंड में बच के रहें, क्योंकि हम लोगों को महादेव का काम करना है। बहुत ज़्यादा ठंडी है, सो अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। और फिर से आप सबों को मेरा प्रणाम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।